वंदे मातरम, वंदे मातरम। स्वस्थ रहना है, समृद्ध रहना है, स्वस्थ होना है, समृद्ध होना है तो आयुर्वेद। ये नारा हमारा नहीं, हम सबका नहीं। इस नारे की जननी हमारे परम मित्र वैद्य सत्यवान नायक जी हैं और ये बात वाकई समझ में उस दिन आई, इस चीज़ की गहराई भी समझ में आया। भाई राजीव दीक्षित जी को सुनने के बाद बहुत सारे भाई बंधु हैं जिन्होंने आज के समय में, अगर मैं बात करूं, सोशल मीडिया के माध्यम से ही लगभग मैं 1 लाख से ज़्यादा ऐसे भाइयों को जानता हूं जिन्होंने कहा है कि मैं राजीव भाई को सुनता हूं, राजीव भाई को सुना हूं, राजीव भाई को मानता हूं, राजीव भाई के हिसाब से चलता हूं। 1 लाख से ज़्यादा, चाहे वो भारत के किसी भी कोने से हैं, लेकिन उनमें से कुछ भाई बंधु ही हैं जो आज हमारे साथ समय समय पे जुड़े हुए हैं और इस कार्य को कर रहे हैं। लेकिन बाकी सारे चीज़ें जो जुड़े हुए थे, सुने थे, वो कहाँ गए थे, वो क्यों पीछे रह गए, भटक गए? उसके पीछे आज समझ में आया जब हम सिरोही में जो नारा लगा, स्वस्थ रहना है, समृद्ध रहना है तो आयुर्वेद पढ़ें, तो नारे का ही मतलब समझ में आया कि अगर काश हम राजीव भाई के व्याख्यानों को प्रतिदिन नहीं सुनते हैं, उनके बताए गए मार्गों पे प्रतिदिन कुछ पल के लिए नहीं चलते हैं, तो हम अपने रास्ते से भटक जाएंगे। अभी पीछे कुछ भाइयों ने पूछा कि भैया आप अपने बारे में, मैंने कहा जी मैं बताऊंगा। सिंपल है, रोज़ करते थे, थोड़ा ही करते थे लेकिन रोज़ करते थे। यही सबसे बड़ा राज है कि रसोई घर को ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय राजीव भाई की आवाज़ से सुना, दादी नानी के उसमें देखा, सारी चीज़ें समझ में आया। लेकिन जो दर्द था, दर्द इस बात की हुई कि भैया ये चीज़ें इसलिए जानना ज़रूरी है कि अभी कुछ बातें शायद मेरी कहने में किसी को बुरा लग जाए तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, दिल से माफ़ी चाहता हूँ। मेरे को किसी को ठेस पहुँचाना नहीं होता। लाख टके का ज्ञान हो, लाख रुपए का नोट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर दांत दर्द हो रहा है वहाँ पे रगड़ोगे तो कुछ नहीं होने वाला उससे। 500 का नोट है, 1000 का नोट है, लाख रुपए का नोट है, आपके दांत में दर्द है, उसको रगड़ के उससे दर्द दूर नहीं होगा, कुछ करके दूर होगा। और वही चीज़ कर सकते हो जो आपके सामने उपलब्ध है। और ये जो सबसे अच्छी उपलब्धता है हमारे पास, 22 संजोग कह लें, वो है रसोई घर। सारी चीज़ें रसोई घर में हैं, हमें उसका ज्ञान होना चाहिए। और ज़रूरी नहीं कि हर बीमारी का हम हर चीज़ से लड़ जाएंगे, हार जाएंगे। मैं तो सबको कहता हूँ जी ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ से कोई एक ढेले का नहीं ठीक होने वाला। लेकिन जो हो गया उसके 2 पैसे तो बच रहे हैं, करने में क्या जाता है। हर इंसान, आप लोगों में से, यहाँ की नहीं बात कर रहा हूँ, बाहर की बात करूँ, बाहर के लोग नकल मारते हैं। विदेशों में जाने के लिए लोग यहाँ दिन रात पता नहीं क्या क्या पापड़ बेलते हैं और विदेश पहुँचते हैं। वहाँ पे आपको हैरानी होगी कि वो अपने लैट्रिन, कारपेंटर का काम, इलेक्ट्रीशियन का काम, छोटे मोटे जो जितने भी काम होते हैं प्रोफेशनल का, वो खुद अपने आप करते हैं, छोटे मोटे। अगर उनको बाथरूम साफ़ करनी है, नट बोल्ट लगाना है, बल्ब चेंज करना है, तार चेंज करनी है, सारी चीज़ें करेंगे। लेकिन अगर जुकाम हो गया तो डॉक्टर चाहिए। भाई बाकी सबके लिए प्रोफेशनल बनोगे, और जहाँ पे अपने शरीर की बात आ रही है वहाँ के लिए प्रोफेशनल नहीं बन रहे। ड्राइवर बन सकते हैं 5 मिनट के, अपने 500 रुपये, 1000 रुपये या 10,000 रुपये की अपने ड्राइवर का खर्चा बचाने के लिए अपने मोटरसाइकिल, स्कूटी और ये सब चलाना सीख गए। तो क्यों ना हम चिकित्सा सीखे। ये राजीव भाई के व्याख्यानों से ही निकला हुआ ज्ञान है। उन्होंने कहा था कि 85% समस्याएं हम अपने जीवन के हम खुद ही हल कर सकते हैं, वो भी 2 तरीक़ों से। एक, अपनी आदतें सुधार देंगे तो बीमार ही नहीं पड़ेंगे, और अगर बीमार पड़ रखे हैं तो रसोई घर को अपना लेंगे, अपने आयुर्वेद को अपना लेंगे, होम्योपैथी को अपना लेंगे, या जो भी आसपास की अपनी सुविधा है उससे अपनाकर हम उससे स्वस्थ हो जाएंगे। 15% के लिए आपको किसी विशेषज्ञ की ज़रूरत पड़ेगी। तो रसोई घर बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अभी जैसे वैद्य जी ने यहाँ पे कुछ चीज़ें बताए, आज हमारी उसकी पहचान है, बहुत अच्छा ज्ञान है, लेकिन हमारे पास नहीं मिलेगा, वो किस काम का, वो किस काम का। असली है नकली है ये भी मन में शंका है। आपके धनिये में, हल्दी में, काली मिर्च में कितना नकली, कौन कितना मिला लेगा, कितना मिला लेगा नकली। भाई अगर कोई कहता है जी ये नमक है, नमक से इलाज होता है, आपने नमक को कितना नकली नमक देगा, कितना नकली, ज़्यादा यही देगा, नमक की जगह चीनी दे देगा।
लेकिन जैसे लेंगे तो पता चलेगा ना कि नमकीन नहीं लग रहा है यानी नकली है। तो ये चीज़ों के लिए रसोई घर को जानना बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ अपने परिवार के लिए अगर हम शुरू में सीखते हैं, और अपने परिवार से आदमी अपने दोस्त को तो बोलता ही है। हर आदमी एक अपने परिवार के अलावा एक जिगरी दोस्त को, बाकी भले हो सकता है कि अपने भाई से नफरत कर ले, ना बताए, लेकिन जिगरी दोस्त को जरूर बताता है, भाई मेरे पेट में दर्द हुआ तो मैंने तो ये कहला दिया, या मेरे को ये तकलीफ हुई थी मैं उस डॉक्टर के पास चला था, तू भी चल साथ में तेरे को दिखा देता हूँ। कई बार तो होता है कि मैं तेरे को चलता हूँ दिखा देता हूँ अपने साथ। तो ऐसी भावनाओं के साथ अगर हर इंसान एक इंसान की मदद करता। राजीव भाई 2010 से बोले, 1997 से उन्होंने बोलना शुरू किया। अगर उस चीज़ को आज एक इंसान को बोला होता तो 1 लाख से 2 लाख, 2 लाख से 10 लाख, 10 लाख से 20 लाख, 20 लाख से 50 लाख, 50 लाख भी हो जाते। अगर बाकी 5 लाख भी हुए होते तो कोविड जो आया था, जो कोरोना जो आया था, उस कोरोना में एक भी मौत, एक भी डर, एक भी कुछ नहीं होता, क्योंकि सारे राजीव भाई को मान के उस बात को मान चुके होते कि सर्दी खांसी जुकाम बुखार ये बचपन के रिश्तेदार हैं, आज पैदा हुआ है तो आज लगेगा, मरने से पहले तक लगेगा। लेकिन उस बीच में भी सिर्फ गिने चुने, हाथ पे गिने चुने 10-15 लोग, सोशल मीडिया के माध्यम से बात कर रहे हैं कि सिर्फ गिने चुने 10 से 15 लोग, तो बाकी सबों में क्या था? यानी किसी के अंदर विश्वास नहीं आया। तो आज जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो विश्वास की। अभी कोई भैया हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, एक भाई आया, उसका मैसेज था कि मेरे हाथ ना पत्थर जैसे हार्ड होते हैं गर्मियों में, सर्दी में हो बात समझ में आती है, अगर गर्मी में किसी के हाथ पत्थर जैसे हो तो वाकई बात समझ में नहीं आती। मुझे भी समझ में नहीं आया। मेरा इलाज सफल हुआ है, रसोई घर का इलाज सफल हुआ है। वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, सब परमात्मा के ऊपर, हमने मदद करी है इसलिए हुआ है बस। मुझे कोई चिकित्सा करने का ज्ञान नहीं है, हमने किसी को वो नहीं, लेकिन एक मदद करने की भावना लेके बैठे हैं, उस वजह से चीज़ें हुई। उसने बोला, मैंने उसको बोला भैया अरंड का तेल, एलोवेरा का रस पहले गुनगुने पानी में हाथ को डुबो के रखो और उसके बाद उसमें अच्छे से लगा के मसाज कर लो। 7 दिन बाद का मैसेज आया, भैया आपने जो बताया उससे नहीं कोई फ़र्क पड़ रहा है। मुझे मालूम था, मुझे जो अंदाज़ा था वो बंदा 1 बार करता होगा या हद मार के 2 बार करता होगा। मैंने उससे बोला जी दिन में 5 से 6 बार कर दो। सिर्फ 4 दिन बाद वो मैसेज आता है, जी भैया मेरे वो 10 साल की समस्या, गर्मी में हाथ पत्थर जैसे होने, ख़त्म हो गए। अब इसमें ढूंढिए चिकित्सा क्या है, चिकित्सा ढूंढना जिनको भी, लेकिन एक मदद कहाँ से मिली, भावनाएं कहाँ से? राजीव भाई से। राजीव भाई ने क्या बोला, त्रैहिक दुखों को दूर करना है, अपना और औरों का। त्रैहिक दुख में क्या आता है? दैहिक, दैविक, भौतिक। भौतिक दुख हम कैसे दूर कर सकते हैं? हमारी जो हैसियत है, हमसे जो खर्च होता है, जो चीज़ हमें ज़रूरी है, मान लीजिए मुझे पेन की ज़रूरत है और ये पेन मुझे लेना है, तो मेरा प्रयास होना चाहिए, हमारा प्रयास होना चाहिए कि ये पेन हम उस इंसान से लें जिसके अभी उसके सेल की ज़्यादा ज़रूरत है, यानी असमर्थ लोगों से, जिनकी सेल नहीं हुई है उनसे लें। यानी यथासंभव अपने पैसे ऐसी जगहों से खर्च करें जहाँ से हमारी वजह से उनकी समृद्धि में कुछ फ़ायदा हो। भौतिक। दैविक, कोई विपदा आ जाए, अगर अब यहाँ पे कोई दिक्कत होती है, बरसात हो रही है, क्या बहुत तेज़ बारिश हो रही है और हम लोग 10 जने हैं, भीग रहे हैं, तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम अपने आप को बचाते हुए औरों को भी बचाना शुरू कर दें, चाहे वो किसी भी तरह का विपदा हो, दैविक दुख जो आता है, भूकंप आए या कुछ आए उसमें। और भौतिक, दैहिक में यह है, अगर मैंने अपनी जुकाम, अगर मेरे को आज आपको बताऊँ, नया जुकाम किसी को हो, अभी जुकाम हुआ है, अभी के अभी, अगर आप रसोई घर में पहुंच जाते हैं, हल्दी की गांठ को लीजिए और जलाइए और उसका धुआं सूंघ लीजिए। अगर आपको वाकई किसी दवा की ज़रूरत पड़ जाए तो मैं उस दिन से चिकित्सा करना छोड़ दूँ, मतलब ये बताना छोड़ दूँगा। सिर्फ हल्दी के धुएं से, काली मिर्च के धुएं से, अजवाइन के धुएं से। अजवाइन, ये धुआं शब्द कहाँ से आया? एक छोटा बच्चा, हम लोग बिहार से हैं, हमारे यहाँ प्रसूता, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको 21 दिन तक, 42 दिन तक, जो भी अपना 1.25 महीना का एक चक्कर होता है, उनको एक कमरे में बंद रखा जाता है। और उस कमरे में अगर कुछ होता है तो एक मिट्टी की हांडी होती थी, उसमें भूसा होता था और उस पर धुआं जलाया जाता था, और उस धुएं में अजवाइन, किलौंजी, जो भी चीज़ें, वही सब जलाया जाता था। यानी एक छोटा बच्चा नवनिहाल, जो पहले समुद्र में था, स्वर्ग, मतलब जो माँ का गर्भ है स्वर्ग है, जहाँ पे किसी चीज़ का खतरा नहीं था, वहाँ था, और वहाँ से जब बाहर आया तो उसको सबसे ज़्यादा सुरक्षा जो दिया वो किसने दिया?
वो हमारे औषधीय जो हवन सामग्री कह लीजिए, अलग बात है, लेकिन वो जो अजवाइन का धुआं नस से, उस बच्चे ने क्या कुछ खाया पिया थोड़ी था, माँ का दूध पिया, और मेरे ख्याल से शुरू के 2-4 दिन तो मालिश भी नहीं होते, मालिश भी मना होता है, सिर्फ नस से, यानी कि वहाँ का सुगंधित वातावरण। ये सारी चीज़ें हैं, और ये सब कहीं नहीं है, हमें अपने आप में विश्वास कराना है। अगर मुझे विश्वास है, आपको विश्वास दिला दूंगा, आप विश्वास से करेंगे, फ़र्क आएगा। क्योंकि विश्वास एक ऐसी चीज़ है, कितने फार्मूले, कितने योग आप याद रख सकते हैं। भाई वैद्य जी आज आए हुए, वैद्य जी को हम समय देते हैं 2 घंटे रोज़ के, बताएंगे ये सारी बीमारियों को। राजीव भाई को मैं हमेशा यही कहता था, मेरे मन में बात आ रही कि चाहते तो राजीव भाई सारी आयुर्वेदिक दवाइयों की लिस्ट लेते और बोलते डायबिटीज़ के लिए ये वाली गोली खा लेना, बीपी के लिए ये वाली गोली खा लेना, भाई भूख ना लगे तो ये वाली आयुर्वेदिक दवाई ले लेना। लेकिन उन्होंने दवाइयों के नाम क्यों नहीं बताए? उसके पीछे 2 ही कारण रहा होगा, एक कि बिजनेस ना हो, या दूसरा रसोई घर को इसी बहाने लोग पहचानेंगे। जब एक बार रसोई घर से किसी को एक बार फ़ायदा होगा तो अगली बार भी वो रसोई घर में ही ढूंढेगा कि भाई 500 रुपये डॉक्टर को देने से तो बचेगा, 100, 200 रुपये, 250 रुपये, 500 रुपये बचेगा। आज मैं बताऊं, बड़े से बड़े इस मंच के माध्यम से बता रहा हूं, लगभग आपके जो हमारे लालू प्रसाद यादव हैं, उनके पीए को तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ सकती हम जैसों को फ़ोन करने की इलाज के लिए। विश्व सुंदरी युक्तामुखी को तो ज़रूरत नहीं पड़ सकती हमारे जैसे से इलाज करने के लिए कि भाई रसोई घर की कोई चीज़ें बता दें। हरियाणा गवर्नमेंट के एडिशनल डायरेक्टर जनरल कृषि विभाग के, भाई उनके लिए तो हॉस्पिटल के हॉस्पिटल, डॉक्टर के डॉक्टर, चाहे एलोपैथी लो, होम्योपैथी लो, आयुर्वेद लो, सारी पैथियों के डॉक्टर उनके लिए हाजिर हैं। भाई ना उनका कुछ नहीं लगना। हमारे देश के कम से कम अभी कोविड से अभी की बात में कम से कम 20 से 25 सांसद, 10 से 15 जज, इन लोगों को ऐसा तो नहीं है कि कोई ज़रूरत है हम जैसों को फ़ोन करके भैया बता दो जुकाम हो रखा है, बुखार हो रखा है। क्या होगा? ऐसा क्यों हो रहा है कि वो लोग इधर की तरफ लौट रहे हैं? इसके पीछे मैं सिर्फ एक ही मानता हूँ कि परमपिता परमेश्वर और राजीव भाई की कृपा, वो हमारा विश्वास और ज़्यादा और हमारा जोश और ज़्यादा दिन दुगना रात चौगुनी बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए उनको हमसे फ़ोन हमारे पास भेज दिया। नहीं तो हमसे तो लाख दर्जे हजारों गुना ज़्यादा बड़े से बड़े वैद्य बैठे पड़े होंगे या बड़े से बड़े डॉक्टर बैठे हुए हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हम लोग इस कार्य को और दिन दुगनी रात चौगुनी करें। तो शायद हमारा हौसला बढ़ाने के लिए परमात्मा ने उन लोगों को हमारे पास भेजा, एक मार्फत बनाकर। बड़े से बड़े तो रसोई घर को पहचानना, जानना, और बहुत ही सिंपल है, यहाँ डरने वाली कोई बात भी नहीं है। आप किसी भी बीमारी को लेके चल लें, आपको नहीं पता, सामने वाले को बोलो मुझे नहीं मालूम। मैं भी यही कहता हूँ, मुझे नहीं मालूम, आप माफ़ करें, जब मुझे पता होगा तो बता दूंगा। एक तो ये हो गया। दूसरा, हाँ जी ठीक है भैया, मैं देखता हूँ कुछ मिलता है तो किताबें पढ़ता हूँ, तो किताबें पढ़ते हैं और किताबों में ही सारा चीज़ है। जैसे हमने कहा ना कि राजीव भाई ने कहा था कि पढ़ना पड़ेगा, उन्होंने तो सिर्फ आग लगाए थे, मेथी से ये फ़ायदे होते हैं। आप लोगों में से कई लोगों ने राजीव भाई को सुना कि मेथी का उपयोग यहाँ होता है, लेकिन उसके बाद वाकई आपने मेथी को ढूंढा कि मेथी का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। मेथी से बुखार उतरता है, मेथी से क्या पीलिया ठीक होता है, मेथी से क्या लीवर सोरासिस ठीक होता है, मेथी से क्या टीबी ठीक होता है, मेथी से क्या दमा का प्रयोग में है, मेथी से क्या मतलब हार्ट के ब्लॉकेज, मतलब जो राजीव भाई ने तो 2-4 चीज़ें बताई। क्या मेथी से एक्जिमा ठीक होता है, मेथी से क्या मतलब बवासीर ठीक होता है। मतलब ये चीज़ों पे आपने अध्ययन करी? शायद नहीं करी, लेकिन मतलब आप माफ़ करें हो किए होंगे, लेकिन मैंने किया। मैंने राजीव भाई को सुनने के बाद जो जो चीज़ें उनके मुंह से निकली थी, उन्हीं चीज़ों को सबसे पहले ढूंढा कि इसके बारे में कहाँ कौन कौन सी किताब में कितना लिखा हुआ है। पहले तो किताब खरीदने की औकात नहीं थी, तो भैया हमने तो सोशल मीडिया पे ही जो था उसी को पढ़ते थे, और जो भेजे में समझ में आता था कि भाई वो करेगा, उसको नुकसान नहीं होगा, तभी बताता था, नहीं तो नहीं बताता था, चाहे वो बड़े से बड़े कोई भी साइट हो। ठीक है। उसके बाद संजोग से राजीव भाई की ऐसी कृपा हुई कि मुझे एक साइट मिली जिसका नाम था माई बापू जी, संत आसाराम जी का साइट है माई बापू जी। उस साइट से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ पढ़ने को मिला, क्योंकि साक्षात किताब की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जब ज़रूरत पड़ा अपना बैठे हैं ट्रेन में, बस में, ऑफिस में बैठे, खोल के देख लिया, अच्छा मेथी का उपयोग ऐसे होता है, कफ ज़्यादा बन रहा हो तो मेथी का उपयोग ऐसे है,
अच्छा गर्भावस्था में मेथी का उपयोग ऐसे, मतलब कुछ न कुछ पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, आज भी पढ़ते रहना है। तो ये चीज़ पढ़ने का काम है। तो जैसा कि हमने कहा कि नारा जो बना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो नारा स्वस्थ रहना है, समृद्ध रहना है, स्वस्थ होना है, समृद्ध होना है, तो आयुर्वेद को पढ़ना ही पड़ेगा। तो आयुर्वेद को पढ़ना ही पड़ेगा, हर चीज़ को पढ़ना पड़ेगा। अगर आज आपको बॉम्बे जाना है तो बॉम्बे के बारे में पढ़ना ही पड़ेगा। कल आपके बेटे की नौकरी कहीं और लगती है, वहाँ जाना, तो उसके बारे में जानना ही पड़ेगा। तो ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है। जिस चीज़ में रुचि है उसका ज्ञान लीजिए और निरंतर लेते रहिए और निरंतर देते रहिए। एक तरफ लीजिए, एक तरफ दीजिए। आज मैंने कुछ पढ़ा, सुना, सीखा, कल मैंने किसी और को बताया। अब एक छोटी सी बात है, पत्थर जैसे हो रहे हैं, मैंने पढ़ा, मुझे चाहता तो मैं छुपा लेता, क्या जाता है, लेकिन मैंने बता रहा हूँ क्यों, उसमें क्या हुआ, एक्स्ट्रा क्या किया गया है। भाई पहले तो गुनगुने पानी में डाला गया ताकि हाथों की नसें, जो भी चिकित्सा क्षेत्र का ज्ञान होगा, भाई ये थोड़ा मुलायम हो जाएगा। मुलायम होने के बाद जब इस पर मसाज करेंगे तो उस चीज़ का असर अंदर जल्दी जाएगा। ये भी एक इस तरीके से आया कि जैन समाज के हैं इलाहाबाद में, उनके बेटे को खुजली हुई, डॉक्टर का इलाज चल रहा था, नारियल तेल और कपूर खूब लगा रहे थे। बार बार स्वस्थ समृद्ध परिवार के चैनल पे देख के उन्होंने नारियल तेल कपूर भी बनाया, फिर वो दूसरा गंधक भीमसेनी कपूर फिटकरी वाला भी बना के लगा रहे थे। फ़र्क नहीं आया। फ़ोन आया, भैया आपका ना उपाय कर रहे थे वो चैनल वाला, तो नहीं फ़र्क पड़ रहा है। मैंने क्या हुआ, कह रहे हो ना मेरे बेटे के ना हाथों में, तलबों में, पैर के तलबों में बहुत खुजली हो रही है। मैंने कहा एक काम करो, गर्म पानी में पहले दोनों हाथ पैर को डुबो दो, उसके बाद अच्छे से पोंछ के फिर लगा लेना तेल। उन्होंने 1-2 दिन किया था, खुजली गायब। क्यों? क्योंकि पहले मोटी चमड़ी अंदर घुस नहीं रही थी, मुलायम होने के बाद घुस गई। तो इसमें कौन से कोई विज्ञान थोड़ी लग गया। ये चीज़ें हैं। तो और रसोई घर में इतना सारा भंडार है, इतना सारा भंडार है, एक एक मसाले पे ठीक। जैसा कि बीमारियों के हिसाब से औषधि बताएं, इसका सिंपल सा तरीका है, मैं जो बताऊंगा आप भूल जाओगे, याद नहीं रहेगा, ठीक है। जहाँ से मेरा ज्ञान है, राजीव भाई के व्याख्यान से, आप सभी ने व्याख्यान सुना, वहाँ से हमें विश्वास मिला है। राजीव भाई के व्याख्यानों से विश्वास मिला है। और ज्ञान जो है वो आप जैसे ही भाइयों बंधुओं की मदद से ऐसी कृपा हुई कि बीच बीच में कोई ना कोई किताब हाथ लगी। तो एक किताब हाथ लगी है, मसालों द्वारा चिकित्सा, स्वदेशी चिकित्सा, अनुभूत चिकित्सा के योग, डॉक्टर गणेश नारायण चौहान। मैं खुले में बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब उसको पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ें कहाँ से ये घूमती है। जब मसाले के बारे में पूरा जान जाएंगे कि ये मसाला ऐसे होता है। कुछ जगहों पे खुद अपनी सद्बुद्धि लगानी पड़ती है। भाई किसी आदमी को बेचैनी महसूस हो रही है, तो बेचैनी कब दूर होगा? जब उसको एक खुशबूदार माहौल बनाया जाएगा। अगर माहौल उसका बढ़िया होगा तब भी उसको, तो यहाँ से क्या होता है कि जब बेचैनी की चीज़ हो रही है तो आपको कौन सी औषधि सिलेक्ट करनी है जिसमें सुगंध वाला हो, अच्छा गंध वाला हो। अब जिसको बेचैनी हो रही है और उसको बहुत कड़वी चीज़ या दूसरी चीज़ आप खिला दो या कुछ उसके बदबूदार दे दो, वो और उसकी बेचैनी बढ़ जाएगी। तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात है। तो स्वदेशी चिकित्सा में रसोई घर चिकित्सा सबसे सरल है। कुछ नहीं कर सकते, अपने ही परिवार में, हर परिवार में पति पत्नी 2 जने हैं, दोनों जनों की ड्यूटी लगा लो जी, हमें तो 4 मसालों के बारे में जानना है। 2 तुम्हें याद रखना है, 2 मुझे याद रखना है, और सारे गुण धर्म याद रखने हैं उसके। भाई साहब वही 4 मसाले आपको कम से कम 40 नहीं, कम से कम मतलब जितनी समस्याएं कह लो उसी से ख़त्म हो जाएगी। 2 ठंडी तासीर की और 2 गर्म तासीर की, बस ऐसे याद रख लो कि भाई 2 ठंडी तासीर की ले लीजिए और 2 गर्म। आप स्वस्थ समृद्ध परिवार के यूट्यूब चैनल पे जाओगे, जो आपको रसोई घर वाला मिलेगा, क्या मिलेगा? जीरा धनिया सौंफ इलायची, जीरा धनिया सौंफ इलायची, लौंग धनिया इलायची, बस। उसके अलावा है क्या? विश्वास है। सामने वाले के अंदर विश्वास पैदा किया और यही हल्दी मेथी सौंठ जीरा धनिया लौंग, इसके अलावा तो कुछ आता ही नहीं। कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि भाई कहीं किसी को मैंने कायफल बोल दिया हो, कहीं किसी को जावित्री बोल दी हो, नहीं है। क्या है? जीरा धनिया सौंफ इलायची लौंग अजवाइन, यही सब, मेथी अजवाइन, यही 5-6 चीज़ों से एक हद से ज़्यादा एक फिटकिरी मिलता है। हाँ, फिटकिरी तो बहुत अच्छा है। तो जैसे भाई ने बोला कि रोग के औषधि के बारे में बताएं, ये बताना बहुत मुश्किल है।
जो अब आप लोगों के मन में कोई सवाल होगा मैं उसका जवाब जरूर दे दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सब मेरे जैसे बने और मेरे से अच्छे बने। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने राजीव भाई को सुनने के बाद विश्वास किया उस चीज़ पे, उनकी बातों पे कि ये चीज़ें असर करती है, और उसके बारे में पढ़ना शुरू किया और पढ़ने के साथ साथ लोगों को बताना शुरू किया। किसी भाई ने पूछा कि भैया मेरे को, जैसे अभी धीरज भाई और क्या नाम है अरुण भाई, दीपक भाई ने बोले कि मेरे पास फ़ोन आया भैया, मैंने कहा यार सबसे बढ़िया काम है भाई, जो राजीव भाई ने बोले वो लोग क्रांतिकारी विचारधारा के थे। जब बात हुई थी तो उस वक्त क्रांतिकारी विचारधारा थी, देश परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन। मैंने कहा जी स्वास्थ्य परिवर्तन कर लो, वही बहुत है, अपना और औरों का। देश परिवर्तन के लिए, उसके लिए भी स्वस्थ रहना ज़रूरी है। तो बातें अच्छी लगी। फिर जो चीज़ें मालूम थी कभी कुछ छुपाया नहीं। कॉन्फ्रेंस पे किसी का फ़ोन आया, मैं कभी रोक मिनट, दीपक के और अरुण के साथ भी काफ़ी बार हुआ है, लाइन पे रहो, एक फ़ोन आया हुआ, बात करते हैं, देखते क्या बोल रही है दीदी। फ़ोन किया, हाँ जी दीदी कैसी हो। सबसे पहले तो सामने वाले के अंदर से डर ख़त्म करो। भाई वो कहता है जी भूख नहीं लग रही, तो क्या हुआ, अच्छी बात है भाई, घर का खाना अनाज बच रहा है, देश में ऐसी गरीबी है, अकाल पड़ने वाला है, कुछ ना कुछ बोल के उसको हंसा दो, उसके हार्मोन्स को बदल दो, उसकी सोच को बदल, मतलब ये तो ऐसा कुछ कर सकते हैं। मतलब ये पारिवारिक माहौल जैसा बनाना है, पारिवारिक माहौल। धीरज है यहीं पे, जब इस झारखंड के दौरे पे आया था तो धीरज फ़ोन के माध्यम से, हमने किसी को नहीं, हम सब फ़ोन के माध्यम से एक दूसरे को जानते हैं, और फ़ोन में भी किस माध्यम से जानते हैं, सेवा भाव के कारण। फ़ोन पे तो दुनिया भर एक दूसरे को देखती है, भाई हमने मोदी को भी फ़ोटो देख लिया, बहुतों को देख लिया, लेकिन सेवा भाव के कारण धीरज भाई बैठे थे, इनके लिए खाना अलग से दीदी बस स्टैंड तक लेके गई, अपने घर में ज़बरदस्ती 2 दिन रखा, सिर्फ किस लिए कि ये लोग भाई बंधु सेवा कर रहे हैं, सेवा। और स्वस्थ समृद्ध परिवार ये विचारधारा है, और ये विचार में सबसे बहुत ज़रूरी है कि हमें एक लोग कहते हैं कि यूनिट, भैया एक संगठन होनी चाहिए, एक ट्रस्ट होना चाहिए। मैंने कहा जी हर इंसान को, मैं अपनी दिल की बात बता रहा हूँ, जो मेरा अपना, हर इंसान राजीव भाई के कार्यकर्ता के नियम, संगठन के जो गुण हैं, उन गुणों को आप अपने अंदर कर लें और अपने आप में संगठन बना लें, फिर तोड़ दो भाई। ये भी स्वस्थ समृद्ध परिवार, वो भी स्वस्थ समृद्ध परिवार, वो भी स्वस्थ समृद्ध, सारे स्वस्थ समृद्ध परिवार हैं, लेकिन एक जगह नहीं है, अपने आप में है, तोड़ लो भाई। कोई आके बोला जी धीरज ने ऐसे करता है, वो उसको तो ऐसे ऐसे होता है, गोविंद भाई ऐसे ऐसे करते हैं, अच्छा भाई छोड़ो ना, मैं तो हूँ अकेला, मैं हूँ स्वस्थ समृद्ध परिवार। मेरे मतलब विचार है स्वस्थ समृद्ध परिवार, मतलब क्या, मेरा परिवार भी स्वस्थ रहेगा, समृद्ध रहेगा, और मेरे कारण दूसरों का भी रहेगा, मेरे कारण जितना हो सकता है। और पढ़ना शुरू कीजिए, पढ़िए बताइए, पढ़िए बताइए, क्या होगा। रसोई घर में एक फ़ायदा, एक सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि अगर आप किसी को आधा किलो हल्दी भी एक दिन में पिला दोगे ना, तो मरेगा तो नहीं। अभी सुबह भी मैंने बोला है, ये बात मैंने बोली है, अगर किसी को आप 5 किलो हल्दी पिला दो एक ही दिन में, तब भी नहीं मरेगा, मरेगा ही नहीं। लेकिन मतलब अगर हम यहाँ पे बात करें तो किसी और चीज़ को, किसी और पैथी को, एक्यूप्रेशर की है, जहाँ पे प्रेशर देते हैं आप, उसको जो प्रेशर अगर उसको 5 ग्राम के बराबर देना है, उसको 5 किलोग्राम के बराबर दे दो, मैं उसकी प्राण निकल जाएगा उसी वक्त। मोछा थेरेपी, मतलब जो भी है, रसोई घर इतनी सुरक्षित है, क्योंकि रसोई घर से कुंभकर्ण खा के 6 महीने सोता था, मरा नहीं। तो ये कुछ बातें हैं। बाकी चिकित्सा के योग बहुत ऐसा कुछ नहीं है भैया, योग कितने याद करोगे, विश्वास याद कर लो, विश्वास पैदा कर लो। मैं धीरज भाई का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि, और मैं सभी, आप सभी का, जितने भी भाई बंधु हैं ना, आप सभी और जाने अनजाने, यहाँ नहीं बाहर में भी, जो हम लोगों के लिए दुआ कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि भगवान हमसे हमेशा भी, लोग कहते हैं भैया क्या चाहिए आपको, मैं कहा जी हमें तो सिर्फ इतनी, हमारे लिए इतनी सद्बुद्धि करो, आप प्रार्थना करो कि हमारी सद्बुद्धि बनी रहे। और सद्बुद्धि में हमारी क्या सद्बुद्धि है कि हम इस कार्य को निरंतर निस्वार्थ करते रहें, निस्वार्थ, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। हाँ इतना ज़रूर स्वार्थ है, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि स्वार्थ, अभी भाई मेरे भी बच्चे हैं, अब 1 महीने का हम इधर आ रहे हैं, ये पूरा ट्रिप मेरा 1 महीने का है, 1 महीने के लिए। परमात्मा की कृपा से, राजीव भाई की ऐसी कृपा है कि सब चलता रहे, सब चलेगा, अपने आप होगा जो भी होगा, लेकिन निस्वार्थ करना है, भावना ऐसी नहीं रखनी है कि भाई। और आज आप देख रहे हैं कि गोविंद भाई हो गए, गोविंद, ऐसा कुछ नहीं है। राजीव भाई को सुनने से पहले सिर्फ इसमें एक ही चीज़ हुआ है,
धीरज में, हम सब में एक ही चीज़ है कि हम निरंतर उस कार्य को करते रहे, अपनी विचारधाराओं पे अटल रहे। हमने अपने आप को नहीं बदला। धीरज को जैसे ही देखा कि हिम्स हॉस्पिटल में कुछ ऐसा कुछ चल रहा है, वहाँ से साइड हो गया, क्योंकि अपनी विचारधारा नहीं छोड़ा, मतलब विचारधारा नहीं छोड़ा। तो हमें अपने विचार पे रहना है, और हमारा विचार क्या है, हमारी वजह से किसी की समृद्धि का नाश ना हो, उसकी इज्जत तन मन। राजीव भाई के व्याख्यानों में एक सिंपल, लंगोट का पक्का जेब का लंगोट का पक्का मतलब जेब का पक्का, लंगोट का पक्का जेब का पक्का, और कोशिश करें अपने बातों का पक्का। भाई फिर भी अगर दो चीज़ों में हेरफेर हो भी जाती है, पैसों का अगर हेरफेर हो जाता है, मान लिया भैया से मैंने इनके पैसे लिए तो पैसा तो दोबारा कमा लेंगे, लेकिन मैंने इनकी इज्जत पे कोई धावा बोल दिया, वो इज्जत इनको कमाना मुश्किल पड़ जाएगा। तो हमें लंगोट का पक्का बहुत ज़रूरी होना है, जेब का पक्का। और ये राजीव भाई की वजह से। और दूसरी चीज़, आज भी मैं पीछे अवेकन इंडिया मूवमेंट में जैसे आप बात कर रही थी, तो मैं जब गया था तो वहाँ पे सारे सर करके बात कर रहे थे। मैंने निशा कोयरी दीदी हैं, मैंने इनको बोला दीदी इनको बोलो भाई बहन बोलना शुरू कर दे, बड़ा अच्छा लगेगा। ये जो सर बोलते हैं ना, मैडम बोलते हैं, तो भावनाएं और रंग रूप, उनके रूपों का देखने का नज़रिया भी बदल जाता है। अब भाई बहन बोल के देख लो, भाई सुंदर से सुंदर आगे खड़ी हो जाए, तुम बहन बोल लो, बस बदल गया नज़रिया, कुछ नहीं होगा, सेफ सुरक्षित। चिकित्सा तो एक व्यवहार, ये बहाना लग गया है। सही बताओ, ये चिकित्सा का जो है ना, स्वदेशी चिकित्सा की जागरूकता का, ये तो बहाना लग गया है। असली तो हमें परिवारों जैसा माहौल बनाना है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों में तो सगेपन तो खत्म हो जाएंगे। भाई एक सगा ससुर बचेगा, एक सगी सास बचेगी, और एक सगा माँ बचेगा, एक सगा पिता बचेगा। सगी बीबी रहेगी कि नहीं रहेगी, वो सेकेंड हैंड भी आ सकती है, ठीक है। तो सगेपन का तो खत्म हो जाएगा रिश्ता। तो ये स्वस्थ समृद्ध परिवार बनाएंगे तो शायद सगेपन से भी बढ़ के परिवार बनता जाएगा। रसोई घर सिंपल बहुत, बाकी मैं अपना समय कम लूँगा, क्योंकि हमारे बीच में जो है ना, जिनका समय मतलब इनके पास ज्ञान का भंडार है, मेरे से मतलब ये विश्वास तो इनके लिए बहुत कूट के, लेकिन मैं आपको भैया माफ़ करना, विश्वास लेना मेरे से ले लो, ज्ञान इनसे ले लो, ठीक है, क्योंकि अद्भुत ज्ञान के भंडार हैं भैया। क्योंकि हमने तो राजीव भाई को सुना है और थोड़ा बहुत किताबें पढ़ के, और चाचा चौधरी बनने के चक्कर में काम हो गया। मतलब होता है ना, खलीफा बनने के चक्कर में, भाई मॉनिटर, स्कूल में मॉनिटर बनने के चक्कर में पता चलता है किसी लड़के उसे थप्पड़ भी मार देता है, किसी की दूसरे की कॉपी नकल मार के ला के मास्टर साहब को दिखा देता है। तो वही काम मैंने किया था, मैं सारा नकल करके किया है। वेबसाइट से नकल किया, किताबों से नकल किया, बीच बीच में उंगली करके चाचा चौधरी जानबूझ के, हाँ करो करो फ़ायदा मिलेगा, अरे मिलेगा फ़ायदा, करो तो सही, हो जाएगा ठीक, हो जाएगा ठीक। इस मतलब शुरू के मतलब ज़बरदस्ती भी करवाता था, अपने ऑफिस के स्टाफ को ज़बरदस्ती करवाता था। मैं छुट्टी काट दूंगा अगर तू खड़े होकर पानी पिया तो, मतलब ऐसे अब्सेंट लगा दूंगा। मतलब मैनेजर था तो मैं बोलता था भाई अगर नहीं करेगा तो जोड़ दूंगा, पैसे दे दूंगा, आधा घंटा पहले लिख दूंगा, नहीं ज़्यादा करेगा तो, ऐसे इस तरीके से प्रैक्टिकल करने के लिए। तो जो चीज़ें हैं, तो विश्वास, जब खुद में विश्वास, क्या बोलते हैं, अरुण ये सबको बहुत ज़्यादा शायरी आता होगा कहीं, विश्वास मजबूत हो, अगर इरादे बुलंद हैं तो फिर किस बात का डर। रसोई घर निरापद है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, उन औषधियों की फिर भी हम कहते हैं कि जो भाई एक छोटी सी चीज़ है जिसको आप ज़्यादा देर मुंह में नहीं रख सकते, उसकी मात्रा ज़्यादा मत लो। लाल मिर्च अगर रख सकते हो मुंह में ज़्यादा देर तो भाई खा लेना 2-2 चम्मच, ठीक है। मेथी आप रख सकते हैं, घंटों रख सकते हैं, उसकी 2 चम्मच की मात्रा भी चलेगी। सौंफ 2 चम्मच की मात्रा भी चलेगी, लेकिन वही लौंग आप रख लो काफ़ी ज़्यादा देर, पता चलता है कई बार काट देता है। लहसुन, एक मैं आपको बताऊँ अपना प्रैक्टिकल, एक दिन रात को ना लहसुन की वो रख लिया मुंह के अंदर रख लिया गाल के पास, सुबह पता चला वो छाले पड़े हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो बस हाँ, तो ये चीज़ें हैं भैया। मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि अपने अंदर विश्वास जगाइए। ज्ञान के लिए किताबों की भंडार है,
अलग से अलग हर भाई ने, जैसे आज हो सकता है वैद्य जी भी अपने कुछ पुस्तकें लिख रहे हैं, तो आने वाली पीढ़ी में हो सकता है हमें ही मिले पढ़ने को, सीखने को। लेकिन आज अगर हम पढ़ने पे जोर देंगे, पुस्तकों में अध्ययन घुसेंगे, सोशल साइट पे मत घुसिए। मैं तो हाथ जोड़ के विनती करता हूँ भाई, किताबों से अच्छा कोई नहीं, किताब सबसे सच्चा है। साइट्स मैंने अपने सामने कई साइट्स को बंद होते देखे हैं। मैं उस वक्त, आज मेरे वकील हैं मंजीत भाई, उन्होंने मेरे को बोला था, गोविंद भाई आप अगर कुछ भी बताते हो ना तो कहीं लिखा होना चाहिए, आपके पास डिग्री नहीं है तो कहीं लिखा होना चाहिए। मैंने कहा जी वो साइट में लिखा होता है। कह रहा भाई वो बंद हो गया तो हाँ, साइट तो बंद हो जाएगी। तो मेरे को बात समझ में आ गई। कह रहे हैं और दूसरी चीज़, कभी भी दवा लिखते हो, दवा अगर आप में से कोई भी दवा लिखने का शौक़ है और डिग्री नहीं है तो दवा लिखने का शौक़ है तो दवा ना लिखें। आप उस पैथी का प्रचार कर दें, उनको बोले कि आप अपने नज़दीकी चिकित्सक से मिलो, नज़दीकी वैद्य से मिलो। मेरे हिसाब से हाँ, बहुत करीबी है, जानकार है, दोस्त है, भाई है, उसको बोल सकते हैं हाँ ये ले ले, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अननोन पर्सन को कभी ना लिखो। मर जाए, मरना है मर जाए, कोई बात नहीं भाई, वही मरेगा ना। मैं बुरा मत लेना, रिकॉर्डिंग हो रही है। अगर हमने दवाई, मुझे मालूम है अननोन पर्सन है, हमने नहीं बताया, वो मर गया, वो एक मरेगा। अगर हाँ आपने बताया और मरना तो तब भी था और वो मर गया तो आप भी मर गए। अगले दिन से किसी को हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि जब किडनी पेशेंट एक मेरे सामने, मेरे जानकार डेथ हुए थे, 1 महीने तक मैं रोता रहा था। 1 महीने तक मेरे को किसी को इलाज बताने का मन नहीं करता था। मैं क्या कर रहा हूँ भाई, 35 साल का 80-90 साल वाले मरते थे तो मुझे दुख नहीं होता था। कोई आज उनकी तो उम्र थी, अपनी तरफ से प्रयास किया। लेकिन जो 35 साल के गुजर गए किडनी पेशेंट का, तो मेरे 1 महीने तक, निर्मला दीदी हैं, मुझे आज भी याद है, धीरज को मालूम है, हाँ उनका फ़ोन आया था उसी दिन, भैया क्या हुआ। मैं वो किसी चीज़ को बात हो रही थी, मैंने फ़ोन किया, मैं दीदी ऐसी सी बात है, मेरे को ना हिम्मत नहीं हो रही है, मेरे को मतलब अभी ऑफिस से निकले 2 घंटे, गुड़गामा जाना है, रात के 8 बज रहे हैं और पता चला है कि वो नहीं रहे हैं, तो मेरे पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई है। हमारी कोई गलती नहीं, अपनी तरफ से मैंने उनको बोला था भैया एलोपैथी में चले जाओ, लेकिन फिर भी, लेकिन जब जो होना था एलोपैथी में भी गए थे, लेकिन जब होता है ना तो कुछ लगता है यार। मैंने कहा यार ये कितने, आज एक का जिम्मेवार बनाऊँ। अभी कह तो रहा हूँ, सर्दी खांसी जुकाम बुखार ये सब चाहिए तक ठीक है, वहाँ तक चाचा चौधरी भी बन लो ठीक है, लेकिन सीरियस में आप उनके लिए दुआ कीजिए। हाँ, उनके लिए दुआ कीजिए। क्योंकि हम इतने बड़े चिकित्सक नहीं हैं, वैद्य नहीं है, अनुभव नहीं है। तो एक भाई बनने का, सही बेटा बनने का रास्ता बने कि भैया आप ऐसे कर लो, ये है, कोई आपकी जानकार में अच्छे वैद्य हैं, उनकी जानकारी दे दीजिए, आप उनसे इलाज करा लो, इस तरीके से इलाज करवाइए। लेकिन मैं नहीं कहता कि हर किसी को चाचा चौधरी बनना है। मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी बोलना चाहता हूँ, बोलूँगा, बताऊँगा बाद में। मेरी सच्ची इच्छा तो यह है कि हम किसी के साथ छलावा ना करें। नहीं मालूम है, हमें मालूम है, किसी के कह देने से, किसी की वीडियो दिखा देने से ये साबित नहीं होता कि ये बीमारी का ये इलाज है। हर इंसान आज के समय में 2 पैसे का धंधा करने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए पर्दे के पीछे होती है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ना, अभी से आपको सच्चाई दिख रहा होगा, हर चीज़ सच दिख रहा है। अगर इसी को थोड़ा सा वीडियो क्लिप करके काट के एडवर्टाइजमेंट करके डाल दे तो आप में से कुछ लोगों को तो मालूम है, अरे यार यहाँ तो ये तो सारा वो है। तो उन्हीं में से मुझे वो कुछ सच्चाई मालूम है कि आज सोशल मीडिया पे जो हो रहा है वो सच नहीं है। अपने परिवारों को, अपने समाज को सोशल मीडिया से बचाना है। पहले राजीव भाई ने बोला था इडियट बॉक्स से बचाओ अपने बच्चों को, आज मैं कहता हूँ जी यूट्यूब से बचा लो। हर चीज़ में यूट्यूब के क्षेत्र से, बहुत जगहों पे वहाँ फ़ायदे भी हैं, बहुत अच्छे ज्ञान की बातें हैं, लेकिन उस लायक हमारी सद्बुद्धि नहीं रही, सद्बुद्धि नहीं रही। बहुत बुरा होने वाला है, आने वाले समय में और बुरा होने वाला है। इसीलिए हर घर में
भावनाएं, संस्कार बचाने हैं अपना। आप लोग सोचोगे भैया यहाँ तो चिकित्सा का ज्ञान मिलता है, तो भैया तो मैं आपको सही बताऊँ, मेरे दिल में दर्द है, चिकित्सा कुछ नहीं है, किताबें हैं, जिस किताबों को पढ़ता हूँ वो है, और दूसरा विश्वास है। मुझे विश्वास है मैं सामने वाले की मदद कर रहा हूँ, और ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जिसका दुष्प्रभाव नहीं है, नहीं फ़र्क पड़ता। आप भी, आप में से किसी भाई वहाँ बैठे थे, जब बात हो रही थी, मैंने कहा कोई बात नहीं, दवाइयाँ धीरे धीरे छोड़ लेना भाई, पहले मत छोड़ना, और जो फ़र्क पड़े तो डॉक्टर को जाके बोलना कि भैया आपने बहुत अच्छी दवाई लिखी थी, मेरा तो शुगर ऐसे ऐसे ठीक हो रहा है। आप मत बताना कि आपने घर में कुछ चीज़ें करी है, नहीं तो आपको और 4 चीज़ें डरा देगा। आप उसको ये बोलना कि आपने दवाइयाँ दी थी, मेरे को तो आराम पड़ रहा है, ना अब जलन होता है, ना बाथरूम होता है, ना ये चीज़ें होता है, तो दवाई की पावर कम कर देगा। वो बड़ा खुश हो जाएगा कि भाई मेरी दवाई से ये असर हो गया है, वो उसको खुश होने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपनी जो तीखा लगे, कसैला लगे, कड़वा लगे, वो गरम है, ठीक है। जैसे दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, लाल मिर्च, ठीक है, हाँ। और जिसको खाने में दिल करे कि और खा लूँ, खाने में और खा लूँ, मतलब और थोड़ा सा अच्छा खा लूँ, थोड़ी देर तक खा लूँ, वो ठंडी। जैसे इलायची, आप लौंग 5 इलायची एक साथ खा सकते हो, 5 लौंग जब खाओगे तो मुंह में कड़वा और तीखा लगेगा, ठीक है। धनिया, सौंफ, जीरा, ये हाँ जीरा भी, ये सिंपल से साधारण सी परिभाषा में है कि जिसको खाने की इच्छा ज़्यादा करे वो ठंडा है, सुरक्षित है, मतलब देसी भाषा में मतलब समझाने का तरीका है। ऐसा कोई कहीं वो लिखा होगा कि नहीं लिखा हो भगवान जाने, लेकिन मेरी अपनी मानना है जो मैं बता रहा हूँ आपको कि इस तरीके से जिसको ज़्यादा देर तक मुंह में नहीं रख सकते वो गर्म हो गई, जिसको मतलब अच्छे से खा सकते हैं। प्रयोग करने के लिए कुछ नहीं, क्या दिक्कत है भैया, अगर आपको भी मान ले अगर अभी आपके पास एसिडिटी और सर दर्द हो रहा है, अभी आपके पास गरम मसाला, अभी मसालों में क्या है, कुछ है आपके पास? हाँ, तो अगर एसिडिटी हो रही है यानी जलन हो रहा है, गरम है, हाँ। अब अजवाइन से भी, अब यहाँ पे कुछ जगहों पे ज्ञान की बात आती है कि हम प्रयोग की बात आती है। अजवाइन से भी एसिडिटी को ख़त्म कर सकते हैं, जलन को भी ख़त्म कर सकते हैं, मतलब गरम से ही गरम को काट भी सकते हैं। सौंफ से तो, जीरा से तो होगा ही होगा, छोटी इलायची से होगा, लौंग से भी होगा, अजवाइन से भी होगा। फ़र्क सिर्फ ये है कि उसका एक तरीका बदल जाता है। भाई अगर आपको अजवाइन और नमक और नींबू, मतलब काला नमक के साथ अगर आप अजवाइन को लेते हैं तो आपकी एसिडिटी को ख़त्म करता है। नींबू, हाँ, नींबू की कुछ बूंदें मिला दिए तो न्यूट्रल, इसको अगर हम आज की भाषा में करें क्षारीय और अम्लीय, तो उसको क्षार तत्व बढ़ा देना है। तो नमक के साथ जैसे उसको मिलाएंगे और नींबू और मिलाएंगे तो और क्षारीय हो जाएगा। नहीं, जैसे आपके लिए न्यूट्रल होगा, लेकिन हमारे जो एक पेट है, पेट में ऑलरेडी पहले से एसिडिटी है, हाँ, गुण रह जाएगा। बहुत सारी चीज़ें, बाकी आपको बहुत सारा ज्ञान, जो कहते हैं ना, हमारे एक अभियान है ग्रामे ग्रामे वैद्य निर्माण, बनेंगे हम, वैद्य बनेंगे, लेकिन अभी हम पहले भाई बने। मेरी बात सुनिए, मतलब मैं थोड़ा सा, वैद्य जी का हम सबका सपना है कि ग्रामे ग्रामे वैद्य निर्माण, बने वैद्य, बनेंगे वैद्य, लेकिन पहले भाई। हाँ, मतलब पहले भाई बनते हैं, मदद करते हैं सारी चीज़ें। तो इस तरीके से हमारे जो टेलीग्राम चैनल पे भी है, 188 से ज़्यादा आयुर्वेद पे आलोचना सत्र हो चुके हैं, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि मैं आप लोगों का समय ना लेते हुए सिर्फ मैं अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। जो हम तो सब्सक्राइब बढ़ाते हैं, कोई का मसला भी है, तो ये जज करना बहुत मुश्किल है। ये सद्बुद्धि से, कॉमन सेंस से आएगा। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, जो अपने चैनल पे बार बार टॉपिक बदले, बार बार खोज बदले,
वो गलत आदमी है, जिसका बाप का ही भरोसा नहीं कि किस बाप के साथ रहेगा। आप समझने की कोशिश कीजिए। या फिर वो बहुत ज़्यादा हाई फाई दिखावा दे रहा है। भाई अगर कोई हमें आयुर्वेद का ज्ञान चाहिए उदाहरण के तौर पे, तो आयुर्वेद जैसी दिखनी चाहिए ना। हाँ, सबको, हर कोई तो अपना अपना वो कर लिया है, हर किसी का अपना, मतलब वो मैं कह तो रहा हूँ, मेरे को इतना कन्फ्यूजन, मैं अपने आप को कैसे बचा पाया हूँ, मुझे जो मैंने अपना देखा है वो मैं मानता हूँ। मैंने अपने आप को एक मान लिया कि हमने चिकित्सा क्षेत्र में एक को बाप माना, उदाहरण के तौर पे राजीव दीक्षित जी को। उसके अलावा फिर हम किसी की सुने ही नहीं। भाड़ में जा, तू होगा अपने लिए अपने पास बहुत बड़ा, लेकिन नहीं सुनना तो नहीं सुनना, मुझे इन्हीं की सुनना है भैया, इन्हीं की सुनना है, इन्हीं की मानना। हाँ, जब और अपने ही पिताजी के बताए गए रास्तों पे दूसरे के साथ अगर हम जाना चाहते हैं, मतलब मेरी बातें थोड़ी सी अजीब से लगेगी सुनने को। मान ले कि मैंने राजीव भाई को अपना गुरु माना, उनसे जो जो सीखा, जो जो उनकी बातों में समझा, अब वो नहीं है, अब मुझे दूसरा ज्ञान चाहिए, तो क्या उनके सारे गुण उस इंसान में है? अगर है तो हम उधर जाएंगे, नहीं है तो तू अपने रास्ते, हम इसी रास्ते बाद में देखेंगे जब कोई नया मिलेगा। तो उन्हीं की कड़ी में चलते चलते परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि हमारे हाथ में, हमारी झोली में वैद्य सत्यवान नायक जी गिरे, जो आयुर्वेद का, जहाँ पे हमारी खोज, आयुर्वेद सीखना था, जानना था, वो चीज़ें मिले बहुत ही सरल तरीके से। आयुर्वेद, मैं इसलिए नहीं कि हम लोग साथ में काम कर रहे हैं या कर रहे हैं तो विचारधारा मिल रहा है, दिल से बता रहा हूँ। अभी जब यहाँ पे बात हो रही तो उससे पहले मेरे आंखों में आंसू आ रहा था कि भाई उस दिन को याद किया था जिस दिन पहला राजीव भाई को सुना था, और उसके बाद उतनी देर में उन सारी चीज़ों को याद आ गई कि कब कहाँ किसने कब क्या क्या बोला था। मेरा सगा दोस्त लंगोटिया यार, मैं कहाँ कौन सा क्या कर रहे हैं, खाना अब पानी नहीं पिएगा, ये नहीं करेगा, चीनी नहीं खाएगा, ये नहीं खाएगा, मतलब उल्टी सीधी जितना निगेटिविटी मिलना था ना, मेरे को तो देता ही देता था, मेरे घर में भी आग लगा के जाता था। ठीक है, पीठ पीछे भी आग लगा के जाता था। फोन, अरे बैद जी आ गए, अरे मैं उसके घर गया, अरे बैद जी तो अभी ये खाएंगे नहीं, ये दही तो लेंगे नहीं, संतरा ये लेंगे नहीं, अच्छा ये 2 तरह की दाल मिल गई है तो खाएंगे नहीं। मतलब शुरू मैं भी थोड़ा सा मैं भी वो कट्टर होने के चक्कर में था। फिर बाद में पता चला कि नहीं भाई वैसे नहीं होगा, मिलजुल के सरकार चलेगी। ठीक है। आज वो दिन है, वो झंडू का है, और झंडू की कंपनी में उसने मेरा नाम रिकॉग्नाइज करा रखा है कि मतलब झंडू की कंपनी में, झंडू के मालिक को भी मालूम है कि गोविंद चंद्र प्रसाद नाम का कोई लड़का है जो रसोई घर के ऊपर काम करता है। सिर्फ किस लिए? उसने देखा यार ये हार नहीं माना, ये आज भी वो कहता है भाई तेरी हिम्मत की दाद देनी है, तूने तो हार नहीं माना, आखिर करके दिखा दिया। मैंने कहा अभी कहाँ, अभी तो कुछ नहीं हुआ है। 7 लाख गाँव तक, हर इंसान तक ये बात पहुँचनी चाहिए कि रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय है। और ये बात पहुँचाने के लिए मेरी जो दिल की इच्छा है, जिस गाड़ी में चलूँगा उस पर बैनर, जैसे वो मेट्रो में ना वो मोदी ने PNB या बैंक ऑफ बड़ौदा के लगा रखे हैं, वो दिन है कि उसमें रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय लिखा हो। अभी आया था तो आते हुए मोबाइल से फ़ोटो खींचा, रेलवे स्टेशन में छोटे छोटे एडवर्टाइजमेंट गोल लगे हुए थे, खाली था फॉर एडवर्टाइजमेंट। मैंने कहा इनमें लगाऊंगा रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय। सपना देखा है खुले आंखों से, और ज़रूर होगा। मेरी तो इच्छा है, कुछ नहीं होगा तो सबकी टी शर्टें पहना दूंगा यही। हाँ, सारे लोग यही टी शर्ट पहने, गर्मी आने वाला है। तो यही है, बहुत सारी बातें। मैं चाहूँगा कि और आगे की कार्रवाई कहाँ के धीरे आगे की कार्रवाई करें। और एक नारा हमारा जो है, दोबारा हम साथ साथ बोल लें तो बहुत बढ़िया। स्वस्थ रहना है, समृद्ध रहना है, स्वस्थ होना है, समृद्ध होना है तो आयुर्वेद पढ़ना ही होगा। आयुर्वेद को पढ़ना ही होगा, पढ़ना ही होगा आयुर्वेद को, और आयुर्वेद को समझना ही होगा। और आयुर्वेद को समझना है तो सबसे पहले रसोई घर को समझना होगा।
रसोई घर आयुर्वेद की जड़ है, मूल वही है। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद।